अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो तो स्टूडेंट्स आज जो 30 डेट के जो हमारे इकोनॉमिक 606 की जो डिफरेंट टाइम्स के जो पेपर्स हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि यहाँ पे आपका एक सवाल आया हुआ है कि फाइंड M11 एंड M22 और आपके पास एक ही क्वेश्चन मैट्रिक्स जो था वो गिवन था। M11 एंड M22 आपने फाइंड कैसे करना था, 1 रो एंड 1 कॉलम आपने फाइंड करना था। जैसे आपने -1 होल की पावर जो आ जाएगा आपके पास ऊपर 1+1, तो आपके पास आगे अपनी मैट्रिक्स लिखना होता था और फिर आपने उसको जो है वो आपको पता है वो अगर आपका 1+1 स्क्वायर पे है तो आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास नेगेटिव है तो आपके पास आंसर जो है वो जो अगर ऑड आ जाएगा तो हमारे पास जो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह की क्वेश्चन आपके पास जो है वो मैं आपसे शेयर भी करती हूँ कि किस तरह का सवाल है आगे, ठीक है। इसी वीडियो में आगे एक एक्सट्रैक्ट रेंज उन्होंने फाइंड करवा कोई सवाल था वो आपका वो करना था और डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस आइडेंटिटी करना था आपने, ठीक है। आइडेंटिटी मैंने आपको अभी जो लेक्चर नंबर 9 जो है वो आप देख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है। पहले आपको उसका डिफरेंस का पता होना चाहिए, फिर जो है वो आप इसके दरमियान जो डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाता है या आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप लेक्चर नंबर 9 को ज़रूर मेरा जो है वो वॉच करें ताकि आपको समझ आ जाए कि आइडेंटिटी होता क्या है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक लोग क्वेश्चन आया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। प्रूव करना था बहुत ईजी, ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक आपके पास आई माइनस ए जो है वो इज इक्वल टू दिस है, आपने यानी आइडेंटिटी माइनस ए करना है, ठीक है। आइडेंटिटी आपको पता है 1 0 और 0 1। अगर आपके पास 2 रोज 2 कॉलम में है तो मतलब 1 0 0 1 आ जाएगा और उसमें से आपने इसको माइनस करना है ए को। इसके बाद फाइंड आइडेंटिटी आपके पास क्यू एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर -4 है और क्यू डी इज इक्वल टू 4p - 1 है, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। आपने फार्मूला यूज़ करना है, यानी दोनों की वैल्यूज आपने आमने सामने रख के पुट करनी और फिर इस तरह जो है वो आपके पास इसका आंसर निकलाएगा। जितने स्टूडेंट्स आगे हमारे पास एक और जो दूसरा जो पेपर हमारा हुआ है वो बच्चों का हुआ है कि लीनियर फंक्शंस उसमें आया हुआ है, इक्वेशंस, आइडेंटिटी, क्रैमर रूल, फाइंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस है, आपने ये फाइंड करना था, ठीक है। ये इक्वेशंस और आइडेंटिटीज़ का मतलब है इंपॉर्टेंट है, आपके पास बार बार आ रहा है और क्रैमर रूल भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। अब एक क्वेश्चन हमारे पास एक पेपर ये भी है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वैल्यूज़ गिवन थे, आपने ये फाइंड करना था। क्रैमर रूल था, पी क्यूब था, पी की क्यूब था और हमने जो है वो वैल्यूज़ इसकी पी की निकालनी थी। आगे गिवन अ प्राइस फार्मूला एंड फाइंड द आउटपुट ऑफ गिवन इक्वेशन। आपको एक क्वेश्चन गिवन था, उसके आपने उसका प्राइस का फार्मूला भी गिवन था, आपने उसकी आउटपुट निकालनी थी। एक मैट्रिक्स था, आपने ए माइनस बी आपने जो है वो करना था, ठीक है। और उसके बाद एक टेकिंग ट्रांसपोज गिवन था क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, आपने उसका जो है वो ट्रांसपोज फाइंड करना था। आगे मैं आपको इनके सोल्यूशंस भी बता देती हूँ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपको जो है समझ आ जाए। जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके ऐसे है, वो डिफरेंस वैल्यूज क्वेश्चन आपका ये वाला है क्रैमर रूल्स वाला, आप ये भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये माइनर वाला है, ये भी आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन आया है, इससे रिलेटेड हो सकता है। एक आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, आप ये देख सकते हैं कैसे फाइंड किया हुआ है। एक क्वेश्चन आपके पास ए माइनस बी वाला, आप देख सकते हैं कैसे माइनस किया हुआ है। एक आपका पास क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस है, ये आपने ऐसे करना है, ठीक है।